नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की आवाज़ और मैं अंबुज कुमार सोनू। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। कई लोकल भाव में वादा भी कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं बर्मा पंचायत के एक मुखिया उम्मीदवार हैं जिनका नाम है अजय सिंह, और इनसे आज जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर मुखिया प्रत्याशी हैं तो किस लिए जनता के बीच आ रहे हैं, क्या इनका मोटो है, और किस जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या क्या वादा लेकर जा रहे हैं। तो अजय जी, सबसे पहले आपका मगध की आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी, आप बताने की कोशिश करें कि आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो आखिर आने का क्या मकसद रहा कि आप मुखिया में ही चुनाव लड़ने के लिए आए? देखिए, मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने का मुख्य कारण ये है कि आज आप बर्मा ग्राम में आए हुए हैं। आपको देवी स्थल पर इसलिए बुलाए हैं कि सार्वजनिक रास्ता है। ये 500 घर का देवी मंदिर है और इस देवी मंदिर का रूट आप देख रहे हैं, है ना। केवल यही नहीं, हर गांव में जो विकास की बात होनी चाहिए वो कहीं विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है। मैं केवल एक स्वप्न लेकर आया हूँ कि पंचायत में विकास की गंगा बहे। यानी अगर आपको जनता मौका देती है तो आप पंचायत के लिए विकास की गंगा बहाइएगा। देखिए, विकास की गंगा बहाने की तो वादा हर उम्मीदवार कर रहे हैं। पूर्व मुखिया, निवर्तमान मुखिया या अभी जितने भी प्रत्याशी हैं सब वादा करते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं केवल और केवल विकास की भावना लेकर आए हैं। न मैं लूट खसोट की भावना को कदर करते हैं और न हम इसको प्रोत्साहन देते हैं। अगर मैं इस पंचायत का मुखिया बना तो केवल और केवल विकास होगा। लूट खसोट पर रोक लगाएंगे। जो गरीब जनता से, जो निरीह प्राणी है उसका भी जेवर बेचवा कर सूद पर पैसा लेकर इंदिरा आवास देने के लिए पहले पैसा ले लेते हैं, घूस के रूप में पहले ले लेते हैं। चाहे वो आपसे सूद लेकर दे या फिर अपना जेवर बेच के दे, मैंने ज़मीन गिरवी रख के कि हमको 1-2 लाख का फ़ायदा हो रहा है। मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, आप भी हर पंचायत में जा रहे हैं, आप ही बताइए कि अगर हर चीज़ का प्राकलन बनता है, एस्टीमेट सरकार बनाती है कि 2 लाख रुपए में ये बिल्डिंग तैयार होगी और उस 2 लाख रुपए में से अगर 50,000 रुपया निकल जाता है, क्या गरीब जनता वो घर बना पाएगी? आज आप पंचायत में घूमिए, आप देखिएगा कि बेचारा दीवार उठ गया है ना, लेकिन उस पर भी फूस है। आखिर क्यों? इसलिए कि लूट खसोट हो रहा है। और एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं PhD किए हुए हूँ और PhD भी किया है हूँ अगर तो दादा भाई नौरोजी के अर्थवाद पर मैंने किया है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा इंडिया का जो दोहन किया गया था। आज तक दादा भाई नौरोजी पर कोई PhD नहीं लिखा था, इधर हो सकता है लिखा हो, लेकिन हमारे जो मैंने गुरुजी थे प्रोफेसर विवेकानंद चौधरी, उन्होंने कहा कि तुम दादा भाई नौरोजी के आर्थिक भौतिकवाद पर तुम PhD लिखो, ठीक है। और इसमें एक बार हम आपको अपनी शोध ग्रंथ दिखाऊंगा, उसमें केवल और केवल कि किस तरीके से अंग्रेज के द्वारा या देश के अंदर जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों के द्वारा किस तरह से देश का आर्थिक दोहन किया गया था, किया जा रहा है। और अगर हम नौजवान लोग अगर स्वार्थ, आपसी मतभेद को भुलाकर अगर देश के लिए नहीं न सोचेंगे तो इस देश का आर्थिक वो दोहन होगा कि एक दिन फिर हम लोग गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। चलिए, अभी आप क्षेत्रीय भ्रमण पर भी गए होंगे, कई गाँव में भी गए होंगे, तो जनता से क्या क्या शिकायत मिला होगा कि ये चीज़ नहीं बनाओ, चीज़ बनाए? बहुत से शिकायत हो, जैसे उम्मीदवार जब जाते हैं तो जनता तो शिकायत करते हैं कि आप भी आइएगा, वादा करके चल जाइएगा। बिल्कुल, विश्वास नहीं कर पाती है जनता, इसलिए कि लोग वादा करते हैं और वादा करने के बाद उस वादा से मुकर जाते हैं, वोट लेकर निकल जाते हैं, है ना। तो आखिर क्यों हमारे ऊपर जनता विश्वास करेगी? लेकिन एक बात मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ना मुखिया रहते हुए भी मैंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिसके चलते जनता को मेरे ऊपर विश्वास हुई है और
जनता को विश्वास है कि अगर इनको हम प्रत्याशी के रूप में चुनते हैं तो पंचायत का विकास होगा। और एक बात मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि बिना मतभेद के, बिना जात पात के ये करते हुए हम पूरे पंचायत का विकास करेंगे। हर गांव में विकास की गंगा बहाएंगे। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि 6 बजेगा जिस समय सूर्यास्त होगा, है ना, उस समय अगर 5 किलोमीटर की जनता अगर ये न कहे कि ये बर्मा पंचायत की सीमाना है, उसी दिन मैं रिजाइन करूँगा। युवाओं के लिए आपका क्या सोच है? युवाओं के लिए जो मेरा सोच है, आज भी मैं प्रोत्साहन कर रहा हूँ। आज भी मैं निमियाटाड़ मैंने महादलित टोला में गया था। वहाँ भी जहाँ भी जाते हैं, बेटा अगर तुमको कॉपी की दिक्कत है, कलम की दिक्कत है, किताब की दिक्कत है, तो बेहिचक मेरे पास आओ, जितना हमसे बन पाएगा मैं करूँगा। यानी युवाओं के लिए आप 24 घंटा उपलब्ध हैं, किसी को भी कुछ समस्या तो आपके पास आ सकते हैं? मैं विशेष तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज तक जो भी लोग मेरे पास आया है, आज तक कोई खाली नहीं गया है। अब ये नहीं कि कोई आके कहे कि आसमान से तारा तोड़ के दे दो, ऐसा चीज़ आप कह दीजिएगा जो हमसे संभव नहीं है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो चीज़ संभव रहेगा वो मेरे मुंह से ना निकले। यानी जितना संभव होगा आप उसको मदद उतना कीजिएगा। चलिए बताइए कि आपसे अब लास्ट सवाल ये है कि अगर आप वर्तमान जो मुखिया हैं उनके कार्यकाल से कितना आप खुश हैं? क्या लगता है कि ज़मीनी हकीकत काम किए हैं विगत 5 वर्षों में? देखिए, मैं किसी भी प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये जनता बताएगी। ये वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया, जितने भी मुखिया हैं वो पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। हम तो अभी उम्मीदवार के रूप में आए हैं। ये जनता आकलन करेगी कि वर्तमान मुखिया क्या किए हैं पंचायत के लिए, पूर्व मुखिया क्या किए हैं, या अन्य जनता, अन्य प्रतिनिधि हैं वो गाँव के लिए क्या किए हैं, पंचायत के लिए क्या किए हैं, इसका आकलन जनता करेगी। अगर इस बारे में मैं बताऊं तो फिर आरोप प्रत्यारोप मैं करने वाला कौन हूँ? जनता आकलन करती है। हर जनता को पता है कि कौन मेरे लिए क्या किया है। अगर हम कह दें या कोई मुखिया कहें या कोई पूर्व मुखिया कहें कि हम ये चीज़ कर दिए हैं, तो अगर किए हैं तो किए हैं, और नहीं किए हैं तो कहने से नहीं ना हो जाएगा। तो जनता देख रही है कि हमारे लिए कौन क्या किया है, नहीं किया है। जिसको 5 साल का मौका मिला है वो जनता के लिए क्या किए हैं, है ना, ये तो जनता डिसाइड करेगी। आपका नाम समाज सेवी में भी आता है, तो आप समाज सेवी में क्या क्या काम किए हैं, कुछ 1-2 बता दीजिए। देखिए, ये जो इस रूट से आप आए हैं, इस रूट को हम लोगों ने बनाया है। पहले एक पगडंडी थी, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से। ये बात दूसरी है कि हम उसमें आगे बढ़े, लेकिन ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला। इस रूट का निर्माण किया। ये देवी स्थान में जो टाइल्स का वो लगाया गया, मेरे द्वारा लगाया गया, है ना। ऐसे एक महमदपुर, जो नहर से महमदपुर गाँव, मेरे द्वारा रूट बनाया गया। एक निमियाटाड़ में बनाया गया है। फिर हम लोग के सहयोग से एक ऐसा रूट बनाया गया, ओखरा बरिया, ठीक है ना। तो 4 कच्ची सड़क का निर्माण हम लोगों ने किया, ग्रामीणों ने मिलजुल कर, है ना। कृषि के लिए आज लगभग 4 वर्षों से हम लोग मैंने आगे होकर ग्रामीणों के सहयोग से पाइन का उड़ाही करवाना, कभी जेसीबी से करवाना, है ना। इस वर्ष भी हम लोग अक्सर हुए। और फिर पानी का पूरा त्राहिमाम था। लगभग 200 बीघा ज़मीन एकदम सूखा पड़ा हुआ था। जनता एकदम परेशान थी। मोटर चलाना, डीजल चलाना, हम लोग मिलजुल के मैंने लगभग 1-1.5 सप्ताह पहले 2 पाइन का उड़ाही करवाया। मंदिर की जहाँ तक बात है, आपका महादलित टोला टणमा में देवी स्थल का मरम्मती कार्य, चहारदीवारी के लिए ईटा वगैरह गिरवाए हैं। फिर आपका जय बीघा में एक जो बड़ा मंदिर है, जो आप देख रहे हैं, जब बिरहिमा घर है, उस मंदिर के लिए जो भी बोला लोग, वहाँ के ग्रामीण जनता,
अपने वहाँ अपने तरफ से सहयोग किए। फिर बीच में देखे कि काम बंद है तो फिर लगभग 2 महीना पहले एक ट्रैक्टर ईटा फिर सीमेंट वहाँ भेजा। यानी आप मुख्य उम्मीदवार से पहले ही बहुत से ऐसे गांव में सामाजिक काम कर चुके हैं कि जनता आपको पसंद कर रही है। ये थोड़ा सा काम बताए हैं, है ना। आपका बिशुनपुर देवी मंडल पर हम ईटा गिराए हुए हैं, है ना। निमिया टाड़ में लगभग 20 से 25 जो भी महादलित टोला में जिसको भी परेशानी थी उसके लिए मैंने कार्य किया। मैंने वहाँ मुरही में कब्रिस्तान के घेराबंदी के समय जो भी हमको बोला गया वहाँ किया, है ना। देवी स्थल जो है वहाँ मुरही के वहाँ भी सामान गिराए, काम करवाए। देवी स्थान पर कुछ अधूरा कार्य था, हम लोग जाकर वहाँ के ग्रामीण जनता को 5,000 रुपया दिए। हम कि ये अधूरा कार्य नहीं रहने दीजिए, इसको बनाइए, है ना। फिर आपका बिरहिमा में, आपका बिरहिमा घर है, आप देखे होंगे कि आपके स्कूल जाने का रास्ता बहुत जर्जर था, कोई नहीं पार हो सकता था, इतना गड्ढा था, न मोटरसाइकिल जाता, आपके गांव का बच्चा नहीं जा पा रहा था स्कूल में। हमको पता चला आपके ग्रामीण जनता यहाँ है, हम तुरंत वहाँ डस्ट गिरवा के पूरा उस गड्ढे को भरवाया, है ना। आप ही के गांव के दशरथ पासवान जो आपसी मतभेद के कारण उनका जो झगड़ा हुआ था, तो उनको जीने का मैंने उम्मीद एकदम छोड़ के चलिए। लेकिन केवल हम अपने बलबूते पर उसको पटना भेजे। पटना उसका जितना भी स्टाफ था, जितना भी अपने संबंधी था, सब बोला बार बार फ़ोन करके कि डॉक्टर बोलता है कि नहीं बचिए। हम कि जब तक शरीर में प्राण है दशरथ जी वहाँ रहेंगे, है ना। और उनको मैंने यहाँ बिरहिमा जिंदा करके लाए, है ना। आप इधर देखिए बिरहिमा आपका मुरही जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, घर पर घटना घटी, उसको भी हम सरघाटी दिखाए, डोभी दिखाए, गया दिखा के आपको यहाँ लाए। अगर आपको जनता मौका देती है तो पंचायत के का पहला विकास क्या होगा? देखिए, मेरा पहला काम मुरही गांव का जीर्णोद्धार करना होगा। पहले मुरही और बिशुनपुर गांव की जो गति है उस गति को हम दूसरी ओर ले जाएंगे, विकास की ओर ले जाएंगे। इसके बाद ही बर्मा का काम होगा। ऐसी बात नहीं है कि जब मैं मुखिया पद पर चुना गया, अगर मौका मिला तो ये नहीं कि इससे मैं सबसे पहले बर्मा की ओर देखेंगे जैसा लोग देखते हैं। मैंने वादा भी कर दिया है जनता के बीच कि जहाँ भी ज़रूरत ज़्यादा है वहीं पहला विकास की नींव डाली जाएगी। इसलिए विकास का पहला काम, इसके पहले भी मैंने पत्रकार सम्मेलन किया था मुरही में, और वहाँ पर मैं वादा कर दिया हूँ कि 4 महीने के बाद, ज़्यादा नहीं, इलेक्शन 1 महीना, मैंने सिस्टम चलने, मैंने क्या कहा जाए, सिस्टम सही तरीके से आने तक 1 महीना लगेगा। और उसके 4 महीने के अंदर मुरही का, बिशुनपुर का और जय बीघा, टड़मा, ये सब जो गांव है, अब जाके ज़रा सा भ्रमण कीजिए तो ये मैंने देखकर रोना आ जाएगा। नशेर का देखिए, महादलित टोला जो है रविदास जी लोग का, आज अगर पानी पड़ेगा ना रात के तो उसके घर में खाना नहीं बनेगा, रात भर सो नहीं पाएगी जनता, है ना। आखिर क्यों उसको कॉलोनी नहीं मिला है? क्या वो उनके अंदर अहर्ता है कि नहीं, वो लेने लायक हैं कि नहीं कॉलोनी, किस कारण से उनको नहीं दिया गया है कॉलोनी। लेकिन अगर पंचायत की जनता मुझे मौका दिया तो मैं इसका तो हिसाब किताब ज़रूर लूँगा कि आखिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको क्यों नहीं कॉलोनी मिला। जिसके घर पर फूस भी सही तरीके से नहीं है, आखिर उसको क्यों नहीं मिला। और कॉलोनी किसको किसको मिला हो सकता है आपको पता होगा।
है ना। जैसा कि हम लोग आप ही के गांव में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप ही के ग्रामीण जनता लोग बोलते हैं कि देखिए बाबू, हम लोग को नहीं मिला, लेकिन संपन्न लोग को ही मिल गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने इर्द गिर्द हमारे हैं सभी हमारे बहुत प्रिय आदमी हैं, है ना। मेरी भी चाह रहेगी कि हर आदमी को कुछ न कुछ हम दें। फ़ायदा तो सरकार इतना पैसा दे रही है कि आज पंचायत का एक भी घर बाकी रहेगा फ़ायदा लेने के लिए। चाहे वो 5 पैसा का फ़ायदा लीजिए या कोई 25 रुपये का लेगा, लेकिन अगर इनका घर 2 तल्ला बना हुआ है ना, और एक गरीब आदमी का घर फूस का है, तो आप ही बताइए कि मैं पहले किसका काम करूं? पहले तो गरीब का आपको हक ठीक है, ये हमारे चचा हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे अपने भाई हैं, तो क्या आप इन्हीं लोग के बीच में हम बांट दें कि जो गरीब है, जो निरीह प्राणी है, जो हकदार है इसका, सब हर आदमी का एक सपना रहता है कि हमरा भी एगो घर हो जाए, है ना। हम भी गरीबी देखे हैं, इसलिए मैंने सोच समझ के काम करना चाहिए। जिसका हकदार पहले है उसको पहले दीजिएगा जी। तो चलिए, हमारे साथ थे बर्मा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार अजय सिंह, और देखते हैं जनता मौका देती है तो क्या जो वादा किए हैं वो जनता के बीच उतारते हैं कि नहीं उतारते। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।